Hello everyone. Today we will start exercise 1.2. उसके लिए जो मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो क्या है? सबसेट्स. क्या होता है सबसेट्स? This set A is said to be subset of a set B if every element of A is also an element of B. देखिए दो सेट हैं A और B. अगर A सेट के सभी एलिमेंट्स B में हैं तो हम बोलेंगे A इज सबसेट ऑफ B. अगर B सेट के सभी एलिमेंट्स A में हैं तो हम बोलेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A. ओके, जैसे एग्जांपल, अगर A सेट मैंने लिया 1, 3, 5 और B सेट लिया 1, 2, 3, 4 एंड 5. देन A के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 और B सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये तीनों एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, मीन्स A जो है वो सबसेट है किसका? B का. A इज अ सबसेट ऑफ B. क्लियर है? A इज अ सबसेट ऑफ B. अगर A सेट में 1, 3, 5 इसके साथ एक एलिमेंट और होता 6, तब A B का सबसेट नहीं बनता क्योंकि इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो B में नहीं है. तो इसका मतलब हम बोलते A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B. अगर सभी एलिमेंट्स हों तब हम बोलेंगे सबसेट. अगर एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल जाता है तो हम उसे सबसेट नहीं बोलेंगे. ओके, और ऐसे ही मैं इसे राइट कर सकती हूँ B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्योंकि B के सभी एलिमेंट्स A में कंटेंट नहीं है, क्योंकि इसका एलिमेंट 2 और 4 A में नहीं है, तो B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A. और एक बात और है कि अगर A B का सबसेट है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, अगर ये कंडीशन है तो ये इसका मतलब क्या होगा? A इज इक्वल टू B. ओके, इफ एंड ओनली इफ है ये. अगर A और B इक्वल हैं तो A B का सबसेट है और B A का सबसेट है. क्लियर? अब आता है प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जैसे ये A B का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है ना, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स इसमें हैं पर B में उसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, तो इसका प्रॉपर सबसेट हो गया. If every element of A is element of B, ये तो है ही. इसके साथ में एक कंडीशन और हो गई कि B में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होना चाहिए, तब ये प्रॉपर सबसेट बनेगा. तो ये इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, A इज प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट की नोटेशन क्या है? A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B. मतलब इक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि 1, 3, 5 इसमें है, पर इसमें 2 और 4 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ये A B का प्रॉपर सबसेट हो गया. मीन्स A और B इक्वल नहीं होने चाहिए इस केस में, क्योंकि इस केस में हमने क्या लिखा था? यहाँ इक्वालिटी भी आ सकती है, मीन्स ये इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये इक्वल नहीं है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B. दोनों सिंबल्स ठीक है. अगर वो पूछ रहा है कि ये प्रॉपर सबसेट है या नहीं है तो हम इसे इस तरह से राइट करेंगे, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B. जैसे एक और एग्जांपल ले लिया, A सेट मैंने लिया 1, 2, 3, B सेट में मैंने लिया ओनली 2, तो यहाँ क्या होगा? B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें है और इसके अलावा इसमें एक भी एलिमेंट आ जाए तो प्रॉपर सबसेट होगा, पर यहाँ तो 2 आ रहे हैं फिर भी, तो B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A. अब आता है पावर सेट. पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट. जैसे A सेट है कोई, A, B. एक सेट है A, B. अब इसके सभी सबसेट्स हैं, जो इसके सभी सबसेट्स का सेट क्या होगा? पावर सेट ऑफ A. तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? पावर सेट ऑफ A. इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? 5. और ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो A
ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो बी, या फिर ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स हो ए कोमा बी। ये क्या बन गया? पावर सेट ऑफ ए। अरे रुक जा। और इसके साथ एक थ्योरम है, क्या कि अगर हमें कोई सेट गिवन है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? एन। अगर एक सेट है ए, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं? एन। ठीक है, या एम ले लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्या है? एम। देन इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, या फिर नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एम। जितने सेट में एलिमेंट्स हैं 2 रेज टू पावर वो कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। ओके, जैसे ये है ए सेट, इसमें 2 एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में कितने आएंगे? 2 रेज टू पावर 2 मीन्स 4। तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 4। अब आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसे एक सेट है हमारे पास 1 3, एक सेट है 2 5, एक और सेट है 4 5 6, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो एक यू सेट लिया मैंने 1 2 3 4 5 6। तो ये तीनों सेट्स क्या हैं? इस सेट में कंटेंट है ना, मतलब जो भी गिवन सेट्स हैं वो सब उसके सबसेट होने चाहिए। तो वो इन सेट्स का क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्योंकि ये सेट भी 1 3 एलिमेंट है, इसमें 2 5 भी है और 4 5 6 ये एलिमेंट भी है। मीन्स ये सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसके बाकी सभी सेट्स क्या हों? सबसेट्स। ओके, अब आता है कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट क्या होता है? दो सेट को हम तब कंपेयर कर सकते हैं द सेट ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर। मतलब या तो ए सेट बी का सबसेट हो या फिर बी सेट जो है वो ए का सबसेट हो। आइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। देन हम बोल देंगे ये दोनों सेट क्या है? कंपेरेबल। ओके, जैसे इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ए क्या है? यू का सबसेट है, तो ये दोनों सेट क्या है? कंपेरेबल। बी और यू भी कंपेरेबल है, सी और यू भी कंपेरेबल सेट है। अब ए और बी को देखें, इन दोनों को तो कंपेयर नहीं कर सकते ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, तो ए और बी सेट कंपेरेबल सेट नहीं है। पर ए और यू सेट कंपेरेबल है, बी और यू भी कंपेरेबल सेट है और सी एंड यू भी कंपेरेबल सेट है। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट, प्रॉपर सबसेट और नॉट प्रॉपर सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमें इसमें फिल करना है कि ये इसमें प्रॉपरली कंटेंट है या नहीं है, प्रॉपर सबसेट बन रहा है या नहीं बन रहा। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 3 4 5 ब्लैंक्स 1 2 3 4 5। तो 3 4 5 इसमें प्रॉपरली कंटेंट है ना, इक्वल भी नहीं है ये दोनों सेट, क्योंकि इसमें 1 2 नहीं है, इसमें है, तो इक्वालिटी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? पहले देखें 3 4 5, इसमें भी है 3 4 5, मतलब कौन सा सिंबल आएगा? कंटेंट है। अब इक्वालिटी आएगी या नहीं? इक्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें 1 2 एलिमेंट नहीं है, इसमें 1 2 एलिमेंट है। मतलब ये क्या हो गया? प्रॉपरली कंटेंट, प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। अब आता है ए बी सी। यहाँ पर है बी सी डी ई, यहाँ ए एलिमेंट है, यहाँ नहीं है। बी और सी एलिमेंट्स तो हैं यहाँ पर, तो ना ये सबसेट इसमें कंटेन है ना ये सबसेट इसमें कंटेन है, क्योंकि इसमें ए एलिमेंट है, इसमें ए नहीं है। इसमें डी और ई है, वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब कोई किसी में प्रॉपरली कंटेन नहीं है, नॉट प्रॉपर सबसेट। ओके, नेक्स्ट है लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। ए सेट हमें ये गिवन है, तो देखिए ए सेट ही है। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है फाइव जो है ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अब बिलोंग्स का मतलब क्या होता है? इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं एज इट इज लिखेंगे, वो क्या कर रहे हैं? बिलोंग करेंगे ए से। जैसे ये 5 ए से बिलोंग कर रहा है, ये 5 सेट भी ए से बिलोंग कर रहा है, ये 1 ए से बिलोंग कर रहा है, 1,5 सेट ये भी ए से बिलोंग कर रहा है, और ये एलिमेंट 7 भी ए से बिलोंग कर रहा है। बिलोंग्स में हम क्या करते हैं? एज इट इज एलिमेंट लिखेंगे, जो भी है, चाहे वो सेट के साथ है, मीन्स ये कर्ली ब्रैकेट्स के साथ है तो
करली ब्रैकेट्स के साथ बिलोंग में आएगा, अगर करली ब्रैकेट्स के बिना है जैसे 1, इसमें ब्रैकेट नहीं है तो 1 बिलोंग्स टू ए। लेकिन जब हमें कंटेनमेंट दिखाना है, सबसेट बताना है, तो अगर मैंने ये एलिमेंट दिखाना है कि ये सबसेट है इसका, तो मैं क्या लिखूंगी, फाई सेट बनाकर। ओके, मतलब अगर मुझे ये वाला एलिमेंट जो है बिलोंग करेंगे तो सीधा लिखूंगी फाई बिलोंग्स टू ए, पर अगर सेट के टर्म्स में दिखाना है तो मैं इसे इस तरह से राइट करूंगी, फाई सबसेट ऑफ ए। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे ये दिखाना है ये ए में बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसको क्या राइट करूंगी, फाई, ये एलिमेंट तो क्या है, ये तो एलिमेंट ही है इतना, पर जब कंटेनमेंट दिखाऊंगी तो मैं इसके साथ एक और करली ब्रैकेट्स लगाऊंगी। मीन्स जब कंटेनमेंट लगा रहे हैं तो हम एलिमेंट्स के साथ ब्रैकेट लगा के फिर लिखते हैं कंटेन्ड इन सेट। इसको मैंने लिखा फाई इज कंटेन्ड इन ए ब्रैकेट्स के साथ, इस पे एक ब्रैकेट ऑलरेडी थी तो मैंने एक और लगा दी। इस एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, 1 दिस बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ ए। अगर सीधा लिखूंगी तो 1 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग आएगा तो 1 एज इट इज बिलोंग्स टू ए, पर अगर सबसेट की टर्म में लिख रही हूँ तो 1 पहले इसको सेट बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पहले 1 का सेट बनाया फिर लिखा कंटेन्ड इन ए। तो हम इसे इस टाइप से लिखेंगे। ओके, तो अब ये देखते हैं, फाई बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग्स है तो एज इट इज एलिमेंट आ रहा है, मतलब ये क्या है, ट्रू। सेकेंड है 1,5, ये सेट जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, तो 1,5 ये एज इट इज है ना इसमें एलिमेंट, तो ये बिलोंग कर रहा है ए से, मतलब ये भी क्या है, ट्रू। अब है 1,5 सबसेट ऑफ ए, तो देखिए 1,5 सबसेट लिखूंगी तो मैं इसके साथ एक और करली ब्रैकेट्स लगाती, राइट, तो मतलब ये वाला एलिमेंट तो ये है नहीं। अब और देखते हैं, ये एलिमेंट है 1 और ये एलिमेंट है 5, इन दोनों से जो सेट बनेगा वो भी ए में जाएगा, मतलब 2 एलिमेंट्स हैं। अगर इन जैसे मैंने एक एलिमेंट लिखा था तो इसमें मैं 2 एलिमेंट भी ले सकती हूँ, 1,5 लिया मैंने 2 एलिमेंट्स, इनका सबसेट जो है कंटेन्ड है ए में, मतलब ये भी क्या है, ट्रू। अब है 7,1, 7 तो है, अब 1 का ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, यहाँ कहीं 1 है लेकिन ब्रैकेट के साथ नहीं है, ब्रैकेट में सिर्फ पूरे पर 1 लगाऊंगी, तो ये 1 ये तो बिलोंग नहीं कर रहा ना, मतलब सिंस 7 तो है ए में पर जो 1 एलिमेंट है वो नहीं है ए में, तो इसका मतलब 7,1 से जो ये सेट बन रहा है वो ए का सबसेट नहीं है। अगर ये इस टाइप से होता 7,1 दिस, तब ये ए का सबसेट होता, क्योंकि 7 और 1 ये दोनों एलिमेंट्स, इनसे जो सेट बनेगा वो ए का सबसेट है, पर 7 के साथ इसने ब्रैकेट में 1 दिया, मतलब 1 सेट वो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये ए का सबसेट नहीं है। अब आता है 5, इस 5 को मैं कैसे लिखती, सबसेट है तो इस तरह से लिखती, 5 सबसेट ऑफ ए। अब ये वाला 5 है जो, इसको मैं कैसे लिखूंगी, ये 5 ऑलरेडी एक करली ब्रैकेट्स के साथ है, तो जब सबसेट लिखूंगी तो मैं एक और करली ब्रैकेट्स लगाऊंगी, तो ये सबसेट ऑफ ए, मतलब ये भी क्या है, ट्रू। ये भी ट्रू हुआ ना, इसने लिखा नॉट कंटेन्ड, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, सबके सब ट्रू हो गए, क्लियर। अब हमें देखना है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा ट्रू है इसमें से, इन दोनों पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है इफ ए दिस बी दिस देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हमें ए ये गिवन है, बी ये गिवन है, हमें अब ए ये है, इसमें 2 एलिमेंट 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 2,7, रिपीटेशन कुछ मैटर नहीं करती यहाँ पर। तो ए सेट है 2,7, बी है 1 to 7, तो यहाँ पर देखिए ए जो है सबसेट है बी का, क्योंकि 2, 7 इसमें भी है और इसमें भी है, और क्लियरली ए और बी इक्वल तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें 1 है इसमें नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ये ए सबसेट है बी का पर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो गिवन स्टेटमेंट में उसने हमें क्या बोला है कि उसने बोला है देन ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये क्या होगी, फॉल्स हो गई, ये फॉल्स हो गया ना, क्योंकि हमने क्या प्रूव किया, ए सबसेट ऑफ बी, उसने बोला था ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड में हमें क्या गिवन है, इफ ए दिस बी दिस देन ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, हमें चेक करना है या नहीं।
तो पहले हम ए को सॉल्व करेंगे। ए में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो क्या होते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी, इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ पे इसे चेक करेंगे, माइनस बी की जगह क्या है 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है माइनस 21 बाई 2 इंटू ए। तो ये क्या बनेगा, -4 प्लस माइनस, ये बनेगा 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 84 अपॉन 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, -4 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 100 का रूट क्या होगा 10। तो -4 प्लस 10 करेंगे तो क्या बनेगा 6/2 मीन्स 3, और दूसरा रूट क्या आएगा -4 माइनस 10 मीन्स -14/2 -7। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं इसको सॉल्व करने के बाद। ए सेट में क्या एलिमेंट हो गए 3, -7, दो एलिमेंट्स। पर यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से क्या बिलोंग कर रहा है, देखिए सिंस -7 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मतलब -7 इस सेट में नहीं आएगा, ये सेट इतना ही बनेगा। ठीक है, -7 नेचुरल नंबर में नहीं है, इसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो नेचुरल नंबर्स हैं। इसका मतलब ए सेट में -7 नहीं है, ओनली 3 एलिमेंट है। तब ए और बी को कंपेयर कर लेते हैं। क्लियरली ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें -7 भी है। बट ए और बी इक्वल नहीं है, दिस इम्प्लाइज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और हमें यही प्रूव करना था, मीन्स दिस इज ट्रू। क्लियर। अब फाइंड एटलीस्ट वन सेट ए सच दैट 1, 2 इज कंटेन्ड इन ए विच इज कंटेन्ड इन सेट 1, 2, 3, 4। हमें एक ऐसा सेट चाहिए जो इनके बीच में प्रॉपरली कंटेन्ड है, मतलब ए सेट हमें निकालना है। अब देखो इक्वालिटी तो कहीं भी नहीं है, मीन्स यहाँ पर ना तो 1, 2 आएगा, ना 1, 2, 3, 4 ये सेट आएगा, इन दोनों में से कोई नहीं आएगा, इनके बीच का सेट चाहिए। अब यहाँ 1, 2 एलिमेंट है, तो ए सेट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या। अब ये इसमें कंटेन्ड है, मतलब इस सेट में ये दोनों एलिमेंट तो आने चाहिए, मतलब ए सेट में 1 और 2 एलिमेंट तो आएंगे ही। अब ये इसमें कंटेन्ड है, मतलब ए सेट क्या होगा जिसमें 1 और 2 एलिमेंट हैं और वो कंटेन्ड किस में हो 1, 2, 3, 4। तो इसके साथ इसमें और कौन सा एलिमेंट आ सकता है, प्रॉपरली कंटेन्ड है। तो अब या तो 3 है या 4 है, या तो ए सेट में 3 है, और क्या पॉसिबिलिटी है ए इज इक्वल टू 1, 2 तो होना ही चाहिए, 3 की जगह मैंने 4 ले लिया। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं ए सेट की। क्लियर। फिफ्थ सम है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें इन्हें इंटरवल की फॉर्म में राइट करना है। क्या गिवन है, फर्स्ट x सच दैट x क्या होगा रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन -4 एंड 8। अब यहाँ क्या गिवन है, -4 और 8 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वेलिटी नहीं है, यहाँ इक्वेलिटी है। तो जहाँ इक्वेलिटी नहीं होती वहाँ होता है ओपन ब्रैकेट, और जहाँ पर इक्वेलिटी है वहाँ क्या होगा क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो x इसको जब हम इंटरवल की फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या बनेगा, x कहाँ लाई कर रहा है -4 से 8 के बीच में, पर यहाँ -4 पर इक्वेलिटी नहीं है इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट बनाई, जहाँ इक्वेलिटी है वहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे। तो इंटरवल की फॉर्म में ये ऐसे राइट किया जाएगा। ओके, इन्हें भी इंटरवल की फॉर्म में राइट करना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों जगह इक्वेलिटी नहीं है, तो दोनों जगह क्या आएगी ओपन ब्रैकेट -2 to 4। ओके, ये इंटरवल की फॉर्म में होगा। इसे राइट करेंगे तो देखिए दोनों जगह इक्वेलिटी है, तो इट मीन्स दोनों जगह होगी क्लोज ब्रैकेट -3 to 3। हेयर यहाँ इक्वेलिटी है मीन्स -11 पर क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट।
तो -11 to 11, यहाँ क्लोज ब्रैकेट, यहाँ ओपन ब्रैकेट। और एक और बात, जब यहाँ पर रियल नंबर दे रखा है तभी हम इन्हें इंटरवल की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इन्हें इंटरवल की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। इंटीजर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, तब ये इंटरवल की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। जब रियल है तभी कर सकते हैं। क्लियर? आगे के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।